एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, रिटेंशन ऑफ यूरिन। मतलब आपको एक मेल पेशेंट 60 इयर्स का आ रहा है और उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये है बेटे, मेल्स में जो काजेज हैं, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है। और इसमें जो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच की वजह से जो होते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकते हैं, एक्यूट यूरेथ्राइटिस या प्रोस्टेटिस हो सकती है, फाइमोसिस हो सकता है। फाइमोसिस में क्या होता है, ये जो प्रप्यूज होता है ये पूरा आगे तक आ जाता है और ये पीछे रिट्रैक्ट नहीं हो पाता, इसके ग्लांस के पीछे रिट्रैक्ट नहीं हो पाता प्रप्यूज। तो इस वजह से भी जब ये आगे से बंद हो जाएगा तो यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी, तो टेंशन हो सकता है। फीमेल में रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत रेयर है। और दोनों में क्या क्या कॉजेज होंगे, सबसे पहले तो ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद से हो सकता है, हेमरोडेक्टमी के बाद से हो सकता है, फीकल इन्फेक्शन की वजह से सकता है, ब्लड क्लॉट, यूरेथ्रल कैलकुलस या यूरेथ्रा का रप्चर हो गया। ये सब जो हैं रिटेंशन के कॉजेज होते हैं मेल फीमेल में। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, नो यूरिन इज पास फॉर सेवरल आवर्स, पेन इज प्रेजेंट। जब भी यूरिन रिटेंशन होगा दर्द तो होना ही होना है, क्योंकि ब्लैडर का जो डिस्टेंशन होता है वो पेनफुल होता है। ब्लैडर इज विजिबल पैलेबल टेंडर, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ब्लैडर देखो बिल्कुल आउट पाउच कितना बढ़िया दिखाई देता है ये रिटेंशन ऑफ यूरिन में। और इसकी खास बात ये, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो बहुत तेज पेन होगा। तो ये डिफरेंस पूछा जाता है कि भैया फीमेल में रिटेंशन ऑफ यूरिन है, ग्रेविड यूट्रस है, कैसे पता लगाओगे। ब्लैडर का जो है अगर आप प्रेस करोगे तो टेंडरनेस बहुत तगड़ी होती है, पेन बहुत होगा। यूजली palpable, टेंडर एंड डल टू परकशन। Potential neurological causes should be excluded by checking the reflex in lower limbs and perianal limbs। मतलब अगर पेशेंट के सपोज पैराप्लीजिया हो गया है किसी वजह से, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गई, तो फिर तो उसके ब्लैडर ब्लैवल दब इन्वॉल्व हो जाएंगे और दोनों पैर भी चलने बंद हो जाएंगे। ट्रीटमेंट इज टू पास अ फाइन यूरेथ्रल कैथेटर। सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले भैया कैथेटर डालो। और अगर आप कैथेटराइजेशन नहीं कर पा रहे, जो कि बड़ा रेयर है, आप हो ही जाता है, तो ऐसे में फिर आपको सुप्राप्यूबिक करना पड़ेगा। क्यों, मान लो अगर यूरेथ्रल रप्चर की वजह से रिटेंशन हो रहा है तो फिर तो आपको सुप्राप्यूबिक करना ही पड़ेगा। तो यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर अ थॉरो हैंड वॉश, sterile gloves are doomed. The genitalia are cleaned using soapy antiseptic. Lignocaine gel is inserted into the urethra, warning the patient that this may create stinging. The jelly should be massaged posteriorly in an attempt to anesthetize the sphincter region, and it is of advantage to place a penile clamp for several minutes. A small Foley's catheter should be passed while the penis is held taut. इस तरीके से. In female patient, the labia should be parted using the middle and